हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज लास्ट का जो 1 मंथ होता है ये काफी इंपॉर्टेंट काफी क्रूशियल होता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्रोक्स आपके पास 20 डेज का टाइम बचा हुआ है और इस बचे हुए 20 डेज में ऐसा क्या करें जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं भूलता जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता है या प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं हो पा रही है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जिसकी वजह से एग्जाइटी हो रही है आपको, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपको चीजें क्लियर हो जाए कि आपको इस बचे हुए टाइम में करना क्या है जिससे आपका जो ये एग्जाम क्रैक करने का सपना है वो इसी बार पूरा हो जाए। इससे पहले गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े, दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के मन में चल रहा होता है कि क्या इस बचे हुए 20 डेज में क्या मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं या क्या हम पूरा सब सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो गाइस आंसर इज नो। आप कंप्लीट पेपर 1 की 10 यूनिट्स और पेपर 2 की 10 यूनिट्स इस बचे हुए 20 डेज में कवर नहीं कर सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस है। अब ये जो आपका पेपर 2 है ये आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला करके 20 यूनिट्स बनाई गई हैं। क्या आप इस 20 डेज में आप अपना कंप्लीट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कवर कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पेपर 1 भी करना है, मतलब ये सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको पेपर 1 भी कवर करना है और आपका जो माइंड है उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड अपने माइंड में कुछ भी घुसाने की कोशिश करोगे तो वो घुसेगा ही नहीं, निकल जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो क्या करें? देखो गाइज यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट्स होंगे, एक वो जो काफी टाइम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4-5 महीने 6 महीने से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एक वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने जस्ट अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है, पिछले 15 दिन या 1 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया है, सीरियस है वो हैं वो, और अब वो थोड़ा सा सीरियस हो चुके हैं इस एग्जाम को लेकर के और इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो जो पिछले 4-5 महीने 6 महीने से अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे थे, आपको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही कि मैं भूलता जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा सबके साथ होता है। अगर आप एक लेंथी सिलेबस कवर कर रहे हो तो ऐसा सबके साथ होना आम बात है क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि पिछले 6 महीने पहले जो आपने पढ़ा था वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको याद नहीं रहते, किसी को भी नहीं रहते, एक डॉक्टर को भी याद नहीं रहते। तो इसलिए करना क्या, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से याद आ जाएंगी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे थे पिछले 4-5-6 महीने से, तो आप रिवीजन करिए और रिवीजन करना है सब कुछ टोटल जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन एक स्पीड से होने वाली चीज है और रिवीजन स्पीड से हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो तो पॉसिबल है। अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आप रिवीजन करना चाहते हो तो इस 20 डेज में 100% पॉसिबल है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो कंप्लीट 20 यूनिट्स। तो ये चीजें इजिली हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी पिछले 15 दिन या 1 महीने में पढ़ना स्टार्ट किया और आप सीरियस हुए हैं कि आप मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो आप सभी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि आपको बचा सकता है, दैट इज पीवाईक्यूज। गाइस देखो, बिलीव मी, पीवाईक्यूज, इसका ना एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि हर एक यूनिट के अंदर टॉपिक फिक्स्ड है पहले से कि ये सिलेबस है आपका। सपोज करो यूनिट 1, अब आपको पता है सिलेबस वही है, उसी सिलेबस से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और उस सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहां से बार बार क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी वजह से हम पीवाईक्यूज की आपको सलाह देते हैं, हर बार हमेशा से ही सलाह देते हैं कि जब आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो टॉपिक जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, पिछले 4-5 साल में बने, बार बार बने हैं। तो जब आप उन टॉपिक को कवर करेंगे तो आप मिनिमम टाइम में आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ट्रेंड का पता चलेगा और पैटर्न का पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो यहाँ से डबल डबल एडवांटेज होगा जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अगर आप एनालाइज भी करोगे पिछले 4-5 साल के पेपर को उठा करके, तो डबल डबल एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड बन रहे हैं, तो आपको पैटर्न पता चल गया। फिर आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किन किन टॉपिक के ऊपर बार बार रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज कर लेते हो अच्छे से, तो आप इस बचे हुए टाइम में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ से आपको रिपीटेड टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ही पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका आपको आइडिया लग जाएगा। गाइस देखो, मैंने पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स हैं, उन सभी यूनिट्स को मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे सिर्फ हवा में बात नहीं की थी मैंने, पिछले
4-5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया था और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बताया था कि ये टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते आए हैं और इस बार भी बनेंगे, गारंटी के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने कॉमर्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। मेक श्योर आप इन वीडियोस को फॉलो करें जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लग जाएगा। अगर आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो आप कमेंट करिए, आप अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दो। हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी एक अलग सी वीडियो बनाई जा सके जिसमें हम आपको बता सकें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और इन पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करते ही कि किन टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। अब इस बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करें, क्योंकि रिवीजन करना एक इस तरीके से बात हो जाएगी कि जैसे एक आपकी बॉडी है ना, बॉडी का जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो आपकी रिवीजन है। बिना रिवीजन के बॉडी के अंदर जान नहीं रहती है। ऐसे ही आप अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, अगर उस प्रिपरेशन में रिवीजन शामिल नहीं है तो इसका मतलब उस प्रिपरेशन के अंदर जान नहीं है। विदाउट आत्मा आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए प्रॉपर तरीके से। रिवीजन करने का अच्छा तरीका यही है कि हर एक टॉपिक को जो भी आपने पढ़ा है उसको एक टारगेट बना के सेट कर लो कि यूनिट 1 मुझे आज रिवाइज करनी है, कल मुझे यूनिट 2 रिवाइज करनी है। इस तरीके से टारगेट बना के पढ़ोगे तो चीजें इजीली रिवाइज होती चली जाएंगी। और रिवीजन कभी भी करो, कभी भी रिवीजन में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। 1 घंटा फिक्स कर लो, मुझे घंटे में रिवाइज करना है और उस 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया तो रिवीजन हो जाएगी, और अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया कि मुझे रिवीजन 1 घंटे में करना है, फिर तो आप पूरे दिन पढ़ते रहोगे, तब भी रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन बच ही जाएगा शाम तक। तो इसलिए टारगेट देके करो। अब जब आपका माइंड टारगेट पता चलता है ना उसको, मेरे पास टारगेट है 1 घंटे का, तो वो माइंड इस तरीके से काम करता है, स्पीड से काम करता है कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो काम हो जाएगा। जादू है ये हम ह्यूमन बीइंग के साथ। तो इसलिए टारगेट देके पढ़ो, अपने आपको टारगेट दो कि मुझे रिवीजन करनी है, और रिवीजन थोड़ा फास्ट तरीके से करना है, स्पीड से रिवीजन करनी है। जितना स्लो रिवीजन करोगे उतना डिमोटिवेट हो जाओगे, बिकॉज रिवीजन करते करते एग्जाम आ जाएगा। तो ये काम करना है। अब गाइस देखो, कितना भी आप पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो कि नया मिलता है। यूजीसी नेट का ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ नया पोर्शन, कुछ ना कुछ नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी है, हर बार होता है ऐसा। तो इसलिए तुक्का टेक्निक आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है जिनको अपना करके आप तुक्का लगा सकते हो। मतलब 2 से 4 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, गारंटी है। तो मैं गारंटी किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में देखना, स्टूडेंट्स ने खुद कमेंट किया है कि सर ने तुक्का सीखने के बाद 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमारे ठीक हो गए थे। तो इसलिए आप इस तुक्का वीडियो को जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले। देख ली तो दोबारा देख लो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। और आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा मैथ वीक है या मेरा रीजनिंग वीक है या फिर डीआई मेरा वीक है, तो इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इनकी प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो चीजें आपसे हो जाएंगी, और प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं। इस बचे हुए टाइम में आपको पॉजिटिव रहना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, जो कि आपसे काम करवा जाएगी और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इस बचे हुए टाइम में, इस लास्ट के 20 डेज में आपको एक एक मिनट का यूज करना है। एक सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। हर एक मिनट की आपको वैल्यू समझनी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और एक बार टाइम चला गया उसके बाद ये लौट के नहीं आने का। एक बार एग्जाम हो गया जून का, ये जून 2025 कभी भी लौट के नहीं आएगा आपकी लाइफ टाइम। तो इसलिए ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज कर लो। एक बार आपका एग्जाम क्रैक हो गया, फिर कुछ भी कर सकते हो, आपकी पूरी लाइफ फ्री है, कुछ भी करो, कितना भी खेलो कूदो, अपना वेब सीरीज देखो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इस बचे हुए टाइम में, इस लास्ट के 20 डेज में जितना ज्यादा हार्डवर्क हो सकते हो ज्यादा हार्डवर्क कर लो। जितना मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो उतना ले लो इस बचे हुए टाइम में। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा देखो, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो या पीवाईक्यूज लगाते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको दिल पे मत लेना कि क्वेश्चन मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, क्या मुझे कुछ भी नहीं आता, और वहीं से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। एक बात याद रखो, आपको 300 में से 300 नंबर लेके नहीं आने, आपको 100% स्कोर नहीं करना भाई, इतना कोई नहीं करता और इतना करना भी नहीं है। आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है। मतलब अगर 100 में से आपको 70% भी आ रहे हैं, इसका मतलब कट ऑफ आपकी आराम से क्रॉस हो जाएगी। तो इतने टारगेट लेके चलो। अगर आपके 10 में से अगर 7 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 100 में से अगर आपके 70 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इट्स ओके। इसको दिल पे नहीं लेना कि मैं नेगेटिव हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरी तो तैयारी खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और जून का एग्जाम जरूर देकर के आना है। जून का एग्जाम अगर आपका अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, आप दिसंबर वाले के लिए तब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। एज ए जून आप ट्रायल दे सकते हो, जिन्होंने अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया 10-15 दिन, 1 महीने पहले। लेकिन जो 5-6 महीने से पढ़ते आ रहे थे, आपके लिए तो एकदम क्रूशियल टाइम है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए भी एक मौका है। अगर आप मेहनत करोगे तो इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है कि बिल्कुल ही
यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज ये सब आपको जब का यूजी और पीजी जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाहर से आ जाएगा सब कुछ। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इस बचे हुए टाइम में अच्छे से पढ़ते हो, प्लान वे में स्ट्रेटेजी बना के, तो भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने भी पेपर 1 का एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, जिससे हम आपकी स्पीड से सुपर फास्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपका कंप्लीट कंटेंट पेपर 1 का यहाँ पर कवर हो जाएगा मिनिमम टाइम में। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी कम फीस है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ओनली 999 फीस रखी है हमने स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए। अभी 18 स्लॉट फिल हो चुके हैं, 2 स्लॉट बाकी हैं, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, उसकी भी फीस ये बढ़ के 1199 हो जाएगी। इसके अलावा एक कोर्स और अवेलेबल है, 30 डेज का कोर्स है वो, इसमें इसकी फीस 1499 है। इनमें दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि जो पेपर 1 का 30 डेज का कोर्स है जिसकी फीस 1499 है, इसमें 100 मॉक टेस्ट आपको और अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारे कंटेंट सेम है। दोनों ही कोर्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, यहाँ पर हर एक टॉपिक को हमने 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास 2-2 4-4 घंटे की चली तो खत्म ही नहीं हो रहा सिलेबस, ऐसा नहीं है, आपकी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम हो जाएगी। सो ये जो बैचेस है सुपर फास्ट बैच, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की हमने आपको 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। तो अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम कोर्स ज्वाइन करते हो 6 महीने वाला, तो इससे आपको डबल एडवांटेज होगा। इससे आपका एग्जाम इस वाले एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी जो अभी जून में होने वाला है, प्लस दिसंबर वाले में भी हेल्प हो जाएगी। तो आप 6 मंथ वाला भी कंसिडर कर सकते हो, इससे आपकी डबल प्रिपरेशन हो जाएगी, इस वाले एग्जाम की भी प्लस दिसंबर वाले एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, लैंग्वेज की तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।